सुजानपुर में विकास कांग्रेस की ही देन मानी जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र के समय में विकास की सौगातें सुजानपुर शहर को दी गई हैं। यह बात पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने प्रेस वार्ता में कही। राजेंद्र राणा ने भाजपा से कांग्रेस में शामिल होकर बदले की भावना से कार्य करते हुए शहर का कोई भी विकास कार्य नहीं करवाया है। इसके साथ शहर में लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हुए विशेषज्ञ की नियुक्ति न होने के चलते समस्या बनी हुई थी। वहीं पार्किंग की समस्या को लेकर भी व्यापारियों में रोष पनप रहा है। शहर में बस स्टैंड की समस्या, आवारा पशुओं से लेकर कई विकराल समस्याएं पनप रही हैं, जो कि विधायक राजेंद्र राणा ने अपने पद पर रहते हुए उन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन इन कामों में अरोड़ा डालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अनीता वर्मा ने कहा कि हमीरपुर ने एक मुख्यमंत्री पद खो दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लोग इस पद को नहीं खोना चाहते हैं, जिसके चलते कांग्रेस ही नहीं बल्कि अन्य विचारधाराओं के लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्षों में सुजानपुर में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। यदि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कैप्टन रंजीत राणा को सुजानपुर की जनता भारी मतों से जीत दिलवाकर विधानसभा भेजती है तो सुजानपुर शहर की उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अनीता वर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बागी विधायकों को सुजानपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य विधानसभा क्षेत्र के बागी नेताओं को हार सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर राजकुमार शर्मा, विनय शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धूमल साहब के साथ रहे, उससे पहले वो बादल साहब के साथ थे पंजाब में, उसके बाद धूमल साहब के साथ रहे। तब मेरे को एक लाडले बच्चे के जैसे पाला गया, लाडले बच्चे के जैसे दिया गया, और बाद में जब मैं वीरभद्र जी के पास आया तो मेरे को फिर उसी तरीके से बोला गया और सब कुछ किया गया। अब सुक्खू जी जो उनके अपने जिला के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ उन्होंने दूरियां रख ली, पर वो वही लाड चाह रहे थे जो पहले सीएम से उनको लाड मिला था। लेकिन वो लाड मिलना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने साथ भी नहीं दिया सीएम का, और साथ में वो बेशक सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से उनको क्रिटिसाइज भी करते रहे और कहते रहे कि भाई नहीं ठीक है, ये इनको बदलना चाहिए। अरे भाई, आप भी सीएम के कैंडिडेट थे, हम मानते हैं, आपके जैसे कई थे हिमाचल प्रदेश के सीएम के कैंडिडेट, पर उन्होंने अपना मन बना लिया था कि आज हम सीएम के कैंडिडेट नहीं है तो हम पार्टी जिसके कारण हम आज यहाँ पर विधायक बने हैं, हम उस पार्टी के साथ चलेंगे और उस पार्टी का साथ देंगे, जिसको भी वो सीएम बनाएंगे हम उसका साथ देंगे। पर इनमें वो एक शहरी शक्ति नहीं थी, और जल्दबाजी में इन्होंने एक ही जो कदम रखा, इससे जनता बड़ी नाराज। कहते हैं कि पहले भी इन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए, अब फिर से ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं। ये कल को भी कुछ ऐसे करेंगे तो हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। और उनका एक और बात है, जनता की जो फिक्र है कि इन्होंने जो एक संस्था बनाई है, उस संस्था में इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के सब शामिल किए हुए हैं, और ये साफ कहते हैं कि लोग अगर हैं तो वो राणे के साथ है, राणे की संस्था के साथ है, वो ना बीजेपी के साथ है ना वो कांग्रेस के साथ है। तो वो एक किस्म से मजाक ही बन गया है। हमारे जो जनता जो कुछ कांग्रेस को सपोर्ट करती है, जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, वो भी सोच रही है कि भाई है तो है किस जगह ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा है जनता और वर्करों से। और एक प्रश्न और जरूर पूछा जा रहा है कि भाई मैडम, आप क्यों नहीं लड़े? आपने कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को क्यों नहीं टिकट दिया जिन्होंने नॉमिनेशन भरी? मैंने कहा मैंने तो नॉमिनेशन नहीं भरी थी, पर जिन्होंने नॉमिनेशन भरी थी उनको भी कम समय था अपनी पहचान पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बनाने के लिए। वो बड़े लायक थे, मैं मानती हूँ, कुछ नहीं तो अपनी पंचायत और लक्ष्मी पंचायत या कितनी भी पंचायतों के वो मालिक थे, वहाँ से उनको 1000-2000 वोट की तो लीड मिलती, लेकिन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करना वो मुश्किल था। तब इस समस्या का हल करने के लिए हम सब बैठे और हमने कहा कि जिसने इलेक्शन 1 साल पहले लड़ा है उनसे पूछ लीजिए कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। जिसमें कैप्टन साहब ने हामी भरी वो कांग्रेस में आए। जैसे वो कांग्रेस में आए तो हमने उनको पूछा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, जिसके लिए वो माने। तो हमारे चीफ मिनिस्टर और प्रतिभा सिंह ने
उनको सुजानपुर का कैंडिडेट बनाया।